Hello friends, welcome back to my YouTube channel English with Rimjim Kinsaria. I hope you are all healthy, happy and safe. In today's class, we'll have a look on the explanation of the poem A Hot Noon in Malabar. हमने लास्ट क्लास में द लुकिंग ग्लास की थी कमला दास की, और इस क्लास में भी हम आज कमला दास की नेक्स्ट पोम करेंगे जिसका नाम है अ हॉट नून इन मालाबार. कमला दास की जो इम्पोर्टेंट पोम्स है विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम्स, जो हमें इंडियन इंग्लिश राइटिंग के पेपर के लिए पता होनी चाहिए, वो पोम्स जो है आई विल ट्राई टू कवर दोज पोम्स. सो let's get started with the poem A Hot Noon in Malabar. Before beginning with the explanation, I will recite the poem, which goes as: This is a noon for beggars with whining voices, a noon for man who come from hills with parrots in a cage and fortune cards, all stained with time, for brown Kurawa girls with old eyes who read Parmin light sing song, voices for bangle sellers who spread on cool black floor those red and green and blue bangles, all covered with the dust of roads. Miles grow cracks on the heels so that when they clambered up our porch the noise was grating. Strange, this is a noon for strangers who part the window drapes and peer in, their hot eyes brimming with the sun, not seeing a thing in shadowy room, and turn away and look. So यहाँ पे whining जो word यूज हुआ है फर्स्ट उसमें लाइन में, उसका मतलब होता है grumbling करना, इट मीन्स grumbling. और यहाँ clambered means to climb up, और जो है ये ड्रेप्स जो वर्ड है विंडो ड्रेप्स, इसका मतलब होता है कर्टन होता है यहाँ पे. और ग्रेटिंग का मतलब प्रोड्यूस हार्श वॉइस और यू नो हार्श नॉइज और वॉइस प्रोड्यूस करना. फर्दर, सो yearningly at the brick ledged well, this is a noon for strangers with mistrust in their eyes, dark silent ones who rarely speak at all, so that when they speak their voices run wild like jungle voices. Yes, this is a noon for wild men, wild thoughts, wild love. यहाँ पे एलिट्रेशन जो है वो यूज हुआ है, और एज आई सेड अर्लियर कि ये काफी इम्पोर्टेंट पोम है. और मुझे लगता है कि आप जब ये एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं, जब आप ये वीडियो देख रहे हैं फ्रेंड्स, तो प्लीज आपका जो टेक्स्ट है इस पोम का आप लेके बैठिए, उससे काफी अच्छे से समझ आ जाएगा आपको. टू बी हेयर फार अवे इज टॉर्चर, वाइल्ड फीट स्टरिंग अप द डस्ट, दिस हॉट नून एट माई होम इन मालाबार एंड आई सो फार अवे. सो दिस इज द ब्यूटिफुल पोम A Hot Noon in Malabar. Let's have a look on its explanation. A Hot Noon in Malabar. This poem has been taken from the collection of the poem titled Summer in Calcutta. समर इन कैलकटा करके एक कलेक्शन आया था पोइट्री का कमला दास का, जिसके अंदर जो है ये बुक ये पोम जो है जिसका उस कलेक्शन का पार्ट है ये पोम हॉट नून इन मालाबार, जो पब्लिश हुई थी 1965 में. इट गॉट पब्लिश्ड इन 1965. दिस पोम इज अबाउट कमला दास हैप्पी चाइल्डहुड विच शी स्पेंट इन हर ग्रैंड मदर्स हाउस. ये पोम जो है वो कमला दास ने जो अपना हैप्पी चाइल्डहुड स्पेंड किया था अपने ग्रैंड मदर के हाउस में, यानी कि अपने नेटिव हाउस में जहाँ पे उन्होंने अपना चाइल्डहुड स्पेंड किया था, उसके बारे में है ये पोम. दिस इज अ नॉस्टैल्जिक पोम है ये. स्पेलिंग लिख लीजिए नॉस्टैल्जिक की, NOSTALGIC, नॉस्टैल्जिक. In the first part of the poem, the poet tells about the types of people who used to pass by the house of the poet in the hot noon in Malabar. वो बताती है कि किस टाइप के लोग जो है उतनी भयंकर धूप में, इतनी तेज धूप में कैसे किस
कौन कौन से टाइप के लोग जो हैं आते थे, या कौन कौन लोग उनके घर के पास से गुजरते थे, ठीक है। शी रिमेम्बर्स दैट द बेगर्स यूज्ड टू पास विद देयर प्लीडिंग वॉइसेस। वो सबसे पहले तो बोलती है कि बेगर्स जो हैं वो अपनी प्लीडिंग वॉइसेस के साथ जो है वहां से निकलते थे उसके घर के सामने से उस दोपहर में। देयर आर ऑल्सो मैन हु कम फ्रॉम हिल विथ पैरेट्स इन अ केज एंड फॉर्चून कार्ड्स। और ऐसे लोग भी आते थे जो फॉर्चून कार्ड्स लेके, पैरेट्स लेके आते थे। इन दोज टाइम्स फॉर्चून टेलिंग वॉज क्वाइट पॉपुलर, क्योंकि उस टाइम पे क्या होता था, फॉर्चून टेलिंग जो है वो काफी पॉपुलर होती थी। एंड इट वॉज कैसे होता था, इट यूज टू हैपन लाइक दिस कि वो पैरेट जो है वो कोई कार्ड जो है स्पेसिफिक एक कार्ड उठाता था और उसके अकॉर्डिंग वो लोग क्या बताते थे, फॉर्चून बताते थे। सो दिस इज अबाउट द फॉर्चून टेलिंग एंड they have become stained with the time. What have become stained with the time? Those cards, because those cards have used to be in use again and again, बार बार यूज आते थे वो कार्ड्स। इसलिए क्या होता था, उसकी इस वजह से वो कार्ड्स काफी स्टेन हो गए। And there used to come brown complexion Kurava girls with their old eyes who read the palm ऑफ पीपल इन लाइट सिंग सॉन्ग वॉइसेस। फिर वो बात करती हैं कुरावा गर्ल्स की। कुरावा गर्ल्स जो है जो थोड़ी डार्क कॉम्प्लेक्शन होती थी, ब्राउन कॉम्प्लेक्शन होता था उनका, तो वो बोल रही कुरावा गर्ल्स कौन से कम्युनिटी से बिलोंग करती थी, बास्केट मेकिंग कम्युनिटी से बिलोंग करती है कुरावा गर्ल्स जो हैं वो आती थी, उनके बारे में बताती है पोएट। देन शी सेज दैट देयर विजिटेड बैंगल सेलर्स हु स्प्रेड देयर रेड, ग्रीन एंड ब्लू bangles that they spread on cool black floor all covered with dust of road। क्यों वो लेके आते थे, सेल करने के लिए लेके आते थे बैंगल्स अलग अलग कलर्स की, मल्टी कलर्स की, और वो उनको कहाँ पे ब्लैक फ्लोर पे लाके रख देती थे, जो कि क्या हुई भी रहती थी, वो बैंगल्स जो है यूज्ड टू बी कवर्ड इन डस्ट, डस्ट से कवर होती थी वो बैंगल्स। Thus here the poet is trying to show poverty। यहाँ पे जो पावर्टी है वो शो करना चाहती है पोएट जो है, एज वेल एज ब्यूटी इन वन प्लेस। पावर्टी भी और ब्यूटी भी दोनों एक जगह यूज करना चाह रही है, यहाँ पे एक ही जगह यूज करती है पोएट। फाइनली शी टेल्स दैट दीज पीपल यूज टू ट्रेवल लॉन्ग बाय फुट which left cracks on the heels, and while climbing on the hills their feet made strange sounds when they reached to the Kamla's house। और इतनी धूप में आते थे और उनके धूप की वजह से और क्या होता था, और हार्श फ्लोर की वजह से क्या होता था, हार्श जगह चलने की वजह से, रोड्स पे चलने की वजह से उनकी हील्स क्रैक हो गई थी। ठीक है, हील्स क्रैक हो गई थी और वो उनकी हील्स से एक पैरों से एक अजीब सा स्ट्रेंज साउंड जो है वो आता था, पोइट बोलती हैं। Further, after talking about all these regular passerbys, the poet now talks about the strangers who also climbed the hills. They used to those strangers used to generally peep through the glass of the window, but they were unable to see anything। क्यों? क्योंकि वो इतनी जैसे हम जानते हैं, as we all know, कि जैसे हम धूप से आते हैं तो हमें आते कितना हमें क्लियर नहीं दिखता है, ब्लैक ब्लैक हमें फील होता है जैसे सब कुछ दिख रहा नहीं हो, कुछ सब कुछ काला काला दिखाई देता था। तो वो बोल रहे हैं वो स्ट्रेंजर्स जब पीप करते थे, पीप यानी झांकते थे उस विंडोज से, जब वो पीप करते थे, दे यूज टू पीप इनसाइड द हाउसेज, उन्हें कुछ नहीं दिखाई देता था, जस्ट बिकॉज वो उस धूप से आ रहे थे, उस गर्मी से आ रहे थे, सफर किया उन्होंने इतना, इसलिए। सो फर्दर because they would come from the scorching sun, next they would look here and there searching for the brick-ledged well to drink water। और फिर वो इधर उधर देखते थे वो स्ट्रेंजर्स, ताकि उनको कहीं से पानी मिल जाए पीने के लिए, क्योंकि वो इतने थर्स्टी होते थे। सो फर्दर then she says that the noon was thus a noon for wild men, wild thoughts and wild love, which is the hot noon in Malabar। ठीक है। Further, then she says that now in present that she is married and living in a city।
लाइफ हैज बिकम टॉर्चर फॉर हर। वो कह रही कि मैं वो पहले वो रूरल एरिया के बारे में बात कर रही है, नाउ शी इज कमिंग टू द हर प्रेजेंट लाइफ। वो अपने प्रेजेंट लाइफ के बारे में बात करती है कि वो कहाँ है, वो अभी उसकी शादी हो चुकी है, वो अपने मेटरनल हाउस में नहीं है, और अब उसकी शादी हो चुकी है, वो सिटी में रह रही है। आई थिंक शी वॉज इन मुंबई देन, तब वो मुंबई में थी। और शी इमेजिन्स दैट एट द सेम टाइम द सेम वाइल्ड फीट वुड हैव बीन स्टरिंग अप द डस्ट बाय दिस she means that the people would be traveling in her home in Malabar, but she is so far away from her होम टाउन। ठीक है, वो बोल रही कि अभी भी वही हो रहा होगा, लोग जो है उसी तरीके से आ रहे होंगे, वो चीजें, वो स्ट्रेंजर्स आ रहे होंगे, वो लोग आ रहे होंगे उस मालाबार हाउस में, विच शोज हर लव फॉर रूरल लाइफ एज कंपेयर टू अर्बन लाइफ, जो हमें ये शो करता है कि उसका कितना अफेक्शन है उसे रूरल लाइफ से एज कंपेयर टू अर्बन लाइफ विच इज नाउ इन विच शी इज नाउ, जो प्रेजेंट में वो है, वो सिटी में है और वो पोम लिख रही है, नॉस्टैल्जिक पोम है। एज आई सेड, लिख रही है ये पोम वो हॉट नून इन मालाबार, अपने मालाबार जहाँ उसकी ग्रैंडमदर का हाउस है, तो उसके अपने चाइल्डहुड डेज को याद करती हुई वो लिख रही है ये पोम। सो this is all about the explanation of the poem Hot Noon in Malabar. We'll soon meet in the next class, and thank you very much for listening patiently, or thank you so much. Stay happy and safe.